नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। स्वागत करता हूं आपका आज के एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मछली के बारे में विस्तार से पूरे तरीके से बात करने वाले हैं जो कि एक ईश्वरीय फिश है, जो कि साक्षात ईश्वर का अवतार है। कौन सी है वो मछली और कैसे करेंगे उसका पालन, जानते हैं। तो दोस्तों, जिस मछली के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं वो मछली है चीतल मछली। आपने पहले इसका कभी नाम सुना होगा या शायद ना भी सुना हो, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक नई तरह की मछली के बारे में जानकारी मिलेगी जिसका पालन बेहद फायदेमंद है और एक ईश्वरीय मछली है। क्यों, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चीतल मछली के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आप चीतल मछली क्या है, कहां की मछली है, क्या खाती है, किस तरह के वातावरण में रहती है, पालन कैसे किया जाएगा, सीड आप यदि पालन करना चाहते तो आपको कहां से मिलेंगे, इसके तालाब कैसा बनेगा, पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए, इसके लिए आपको मछली को खाने को क्या देना होगा, आप इसका फीड कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद ये मछली बिकती कितने रुपए किलो है, इसका सीड कितने रुपए का आपको मिलेगा और अंत में आपको कितना मुनाफा हो सकता है, कितनी लागत लग सकती है। ऐसे तमाम जो विषय है, तमाम जो सवाल है, उन सवालों के ऊपर मैं ये पूरी वीडियो वेस्ट करने वाला हूं, बनाने वाला हूं, ताकि आपके वो तमाम तरह के जो डाउट्स हों इस मछली के पालन के संबंध में वो क्लियर हो जाएं, वो स्पष्ट हो जाएं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें चीतल मछली के बारे में, तो ये हमारे देश की ही मछली है। इसका जो नेटिव कंट्रीज हैं वो है पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। और यदि इन देशों के हम प्रमुख उन नदियों या जलाशयों की बात करें जहां पे मछली पाई जाती है, तो सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और महानदी, ये चार नदियां हैं जहां पे बहुतायत में चीतल मछली पाई जाती है। ये एक वाइल्ड फिश है, यानी कि ये एक जंगली मछली है जो कि बहुतायत में नदियों में तो पाई जाती है और इसको पकड़कर पहले से, बहुत पहले से ही ह्यूमन कंजप्शन के लिए, इंसान खाने के लिए उपयोग करता आया है। लेकिन आज के इस दौर में इसका पालन भी होने लगा है। यदि मैं इस मछली के साइंटिफिक नाम की बात करूं, वैज्ञानिक नाम की बात करूं, तो इसका वैज्ञानिक नाम चीतल है और ये एक्टिनोप्टेरिजाई क्लास की मछली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने शुरू में कहा कि ये एक तरह की ईश्वरीय मछली है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपने इस वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको टारगेट देता हूं 1000 लाइक का। मुझे पता है कि आप जरूर कर देंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अभी लाइक करिए, नीचे लाइक का जो बटन है उसे दबाइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप आते हैं वीडियो देखते हो चले जाते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन की जो रेड बटन होगी नीचे, उसके बाजू में आपको एक नोटिफिकेशन बेल का, घंटी का आइकन दिखेगा, आप उसे भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको मिलते रहे आगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप 1000 लाइक का टारगेट जरूर पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि इस मछली को, चीतल मछली के पालन के बारे में तो हम विस्तार से बात करेंगे ही, लेकिन ईश्वरी मछली क्यों कहा जाता है इसको। देखिए, एक किंवदंतियां, कहानियां हैं भारत में और मिथोलॉजी के अंदर हम बात करें इंडिया की, तो ब्रह्मा ने 4 वेदों को जन्म दिया और एक राक्षस था, एक दैत्य था जिसका नाम हैग्रीव था। हैग्रीव ने उन चारों वेदों का अपहरण किया और उस वेदों को निगल गया। तो हैग्रीव का वध करने के लिए भगवान विष्णु, जिन्हें भगवान नारायण भी कहा जाता है, उन्होंने पहला अवतार लिया था इस धरती में और वो अवतार था मत्स्य अवतार, जिसके बारे में मत्स्य पुराण में आपको विस्तार से जानने को मिल सकता है। और कहा जाता है कि वो जिस मछली के तौर पे अवतरित हुए थे इस धरती में, वो चीतल मछली ही थी और इसीलिए चीतल मछली की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो वहां की, जैसे एक राष्ट्र होता है ना, तो हमारे यहाँ राज्य की चिन्ह है, राजकीय झंडा है, राजकीय वचन, मतलब बहुत सारी चीजें राष्ट्रीय होती हैं। उसी तरीके से हर राज्य की अपने राज्य के चिन्ह, राज्य के पुष्प, राज्य के मछली होती हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजकीय मछली है वो चीतल मछली ही है। तो ये मछली पहले से ही अस्तित्व में थी, लोगों के पहचान में थी और इसकी इंपॉर्टेंस जो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा थी, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य में इसे राजकीय मछली बनाया गया।
और भारतीय जो कहानी कह सकते हैं कि धार्मिक इतिहास है, उसमें इस मछली का इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और आज ये मछली नदियों से निकलकर किसानों के फार्म तक पहुंच रही है, वहां पे अब इसका कल्चर किया जाने लगा है। तो कैसे उसका पालन किया जाता है, अब उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस मछली के हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिट और हैबिटेट मतलब क्या होता है? हैबिट मतलब रहती कैसी है, खाती कैसी है, और हैबिटेट यानी इसको आवास या वातावरण कैसे चाहिए होता है। तो स्पष्ट है कि ये मछली एक फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की मछली है, क्योंकि ये गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में, महानदी जैसी नदियों में पाई जाती है। तो ये एक मीठे पानी की मछली है जो कि पानी के तली में रहना पसंद करती है, मतलब कि बॉटम में। तो जैसे आपका तालाब 6 फुट का होगा, तो ये तली में, तालाब के सबसे नीचे तली में रहेगी। और इस मछली की यदि हम फीडिंग की बात करें तो ये एक शुद्ध मांसाहारी मछली है। ये खाने में छोटी मछलियों को, श्रिम्प, झींगे, घोंघे और छोटे मोटे जलीय कीट पतंगों को ये खाती मछली खाती है। तो ये मछली का हैबिट और हैबिटेट है। अब बात करते हैं कि इस मछली की यदि आपको पालन करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। तो पालन के लिए किसी भी मछली के तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि उस मछली के मत्स्य बीज कहां से मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि चीतल मछली एक वाइल्ड फिश है, एक जंगली मछली है। हालांकि इसकी मांग बहुत ज्यादा बाजार में धीरे धीरे बढ़ रही है और लोग की रुचि भी बढ़ रही है इसके पालन के प्रति, लेकिन अभी तक इसकी हैचरीज यानी जहां पे मछली की ब्रीड कराकर, प्रजनन कराकर इसके बच्चे पैदा किए जा सके, ऐसी हैचरीज स्थापित नहीं हो पाई हैं, ना ही उस चीज में सफलता मिल पाई है। तो आज के समय में जहां से भी मत्स्य बीज इकट्ठे किए जाते हैं वो डायरेक्ट नदियों से कलेक्ट किए जाते हैं, जहां पे नेचुरल यानी प्राकृतिक तौर पे ये मछलियां अंडे देती हैं। इसके लिए क्या करते हैं जो फिश के सीड कलेक्ट करने वाले या फिश के बच्चे कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, नाव आपने देखी होगी ना, नाव को ये नदियों में उल्टा पलटा देते हैं या पानी के अंदर मटके, जो मटके होते हैं ना मिट्टी के, उनको पानी के अंदर डाल देते हैं। अब ये मछली क्या होती है कि उनके अंदर आती है और छुपकर अंडे देती है, और जब ये अंडे देती है और इससे बच्चे निकलते हैं तो ये मछली के बच्चे कलेक्ट करने के लिए जिन्हें नावों को पलटाकर नदी में डाल दिया या बड़े तालाबों में, बड़े बहुत जो झीलें होती हैं उनमें डाल दिया और या मटके डाल दी, जब इनमें आके बच्चे दी मछली तो ये उसको कलेक्ट कर लेते, वहां से इकट्ठे कर लेते हैं। बाद में इसे नर्सरी में ले जाते हैं और वहां से इसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से इसके जो है बच्चे आज पूरे ऑल इंडिया में सप्लाई हो रहे हैं। बाकी यदि हैचरीज की बात की जाए तो अभी तक इसकी कोई भी सक्सेसफुल हैचरीज स्थापित नहीं हो पाई है, इसे नेचुरल तौर पर ही कलेक्ट किया जाए। अब यदि बात हम जब कर रहे हैं मछली के ब्रीडिंग की तो यहाँ पे एक दो बातें और खास हैं जो कि आपको जान लेना जरूरी है। देखिए बाकी मछलियां जैसे रोहू, कतला, मृगल जैसी जो मछलियां हैं, इनमें पेरेंटिंग का गुण नहीं पाया जाता है। पेरेंटिंग का गुण क्या होता है कि तमाम तरह के जो जीव होते हैं बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन एक मछली 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक अंडे देती है। अलग अलग मछलियों में कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन अमूमन जो मछलियां हैं रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियां, वो 1 लाख से ज्यादा अंडे देती हैं। तो जब ये मछलियां 1 लाख से ज्यादा अंडे देती हैं तो इन मछलियों के लिए अपने बच्चों की पेरेंटिंग केयर कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए इनके अंदर ऐसा कोई गुण पाया ही नहीं जाता। ये बच्चों को जन्म देती हैं और भूल जाती हैं, फिर बच्चे खुद से सर्वाइव करते हैं, खुद से जितने बच्चे जीवित रह पाए, बाकी मरे तो मर गए। ये नॉर्मली मछलियों में होता है। लेकिन ये चीतल मछली एक ऐसी मछली है जिसमें पेरेंटिंग का गुण पाया जाता है। इसमें बच्चे अंडे से निकलने के करीबन 1 महीने तक जो इनकी पेरेंट्स जो मछलियां होती हैं, चीतल मछली होती है, वो उनके साथ होते हैं। और जब ये मछली शिकार करती है, किसी भी अपने शिकार को पकड़ती है और उसे चबा चबा कर, क्योंकि बनता है कि मांसाहारी मछली है, तो उसे जब चबा चबा कर खाती है तो खाने के दौरान जो छोटे छोटे कतरन पानी में फैल जाते हैं, उसके बच्चे उन कतरनों को खा के सर्वाइव करते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो होगी ब्रीडिंग कैसे होती है और किस तरीके से इसके बच्चे अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब आप मछली के बच्चे खरीदने के लिए जाएंगे चीतल मछली के, तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, अब हम इसके विषय में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि चीतल मछली में पेरेंटिंग का गुण पाया जाता है। अब बहुत सारे मछली पालक क्या करते हैं या फिर कह सकते हैं सीड सप्लायर क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने नाव तालाब नदी के अंदर पलटा दी या मटके नदी के अंदर छोड़ दी और उसके अंदर बच्चे चीतल मछली की आके देती है, और जैसे अंडों के अंदर से बच्चे निकलना शुरू होते हैं,
ये तुरंत उन बच्चों को जाल में, नेटिंग जो नेट होती है उसमें पकड़कर, हापा से पकड़कर डायरेक्ट नर्सरी में ले आते हैं और नर्सरी में लाने के विदिन 1 से 2 दिन के अंदर इन बच्चों को फार्मर को बेच देते हैं। अब चूंकि इस मछली के अंदर पेरेंटिंग का गुण पाया जाता है तो ये बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि इनके पेरेंट्स, यानी वो चीतल मछली जिन्होंने जन्म दिया है, वो उसके इर्द गिर्द ना हो, क्योंकि वो ही मछली जानती है कि किस तरीके से इन बच्चों को फीड कराना है। और आप इसको कृत्रिम तौर पर फीड नहीं करा पाते हैं इन बच्चों को। और ऐसे में कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि मछली पालक 1-1 लाख मछली के बच्चे, चीतल मछली के जो बच्चे हैं, वो लाकर तालाब के अंदर डालते हैं और अंत में साल के जब वो देखते हैं तालाब के अंदर तो 1-2 चीतल मछली भी उनको नहीं मिल पाती हैं। पूरे के पूरे बच्चे मर जाते हैं और मरना स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे अंडे से निकलने के बाद कम से कम 1 मंथ का पीरियड अपने पेरेंट्स के साथ चाहते हैं, तभी वो एक इतनी स्थिति में आ पाते हैं जब वो इंडिविजुअल तौर पे, अकेले तौर पे सरवाइव कर पाएंगे, जीवित रह पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, बच्चों को पहले ही कैप्चर किया, पकड़ा बच्चों को, नर्सरी में ले गए और दूसरे दिन मछली पालक को बेच दिया। अब उसमें मछली पालक से इनने पैसे तो ले लिए, लेकिन बाद में मछली पालक लॉस में गया, इसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में मछली पालक क्या कर सकता है, मछली के बच्चे के जन्म लेने के बाद कम से कम 1 महीने का समय यदि कोई बच्चे को दे तो बच्चा फिंगरलिंग साइज तक का हो जाता है। ऐसे में यदि कभी आप चीतल मछली के बच्चे स्टॉक करना चाहते हैं तो आप इस बात की इंश्योरिटी रखिए कि आपको ये बच्चे जो जो मिल रहे हैं वो कम से कम 3 इंच, यानी एक जो फिंगर होती है, फिंगर के साइज के बच्चे हो। यदि उससे छोटे बच्चे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके तालाब में बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, इनका मरना तय है, आप चाहे कुछ भी कर लें, क्योंकि इनके पेरेंट्स इनके साथ में नहीं है। तो आपको कितने बच्चे लेने हैं, 3 इंच से छोटे बच्चे नहीं लेने हैं। अब ये तो हो गया कि बच्चे लेने हैं, कैसे लेने हैं और इसके पीछे का क्या वजह है। अब बात करते हैं कि आपको कितनी कीमत में ये बच्चे मिलेंगे। तो चीतल मछली की चूंकि ब्रीडिंग नहीं कराई जा सकी है और ना ही कराई जा पाती है, वाइडली कलेक्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये महंगा पड़ता है इसका बच्चा। यदि नॉर्मली इंडिया के अंदर हम चीतल मछली के फिंगरलिंग साइज के 3 इंच के बच्चे की सीड की बात करें, बच्चे की कीमत की बात करें, तो वो अप्रोक्स 8 रुपए से 20 रुपए प्रति नग तक होती है। यानी एक बच्चे के लिए जो कि 3 इंच का है उसके लिए आपको 8 रुपए से 20 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा नेगोशिएट कर पाते हैं सीड सप्लायर से या उस हैचरी वाले से जो आपको सीड दे रहा है। अब आपने मछली के बच्चे भी खरीद लिए, तब बात आती है, आपने आपने वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले ली कि कैसे बच्चे खरीदने हैं, आपको सप्लायर भी मिल गया। तब सवाल आता है कि कैसे आप चीतल मछली का कल्चर करेंगे, उसकी क्या मेथड है। तो यहां पे मैं आपको क्रमबद्ध तौर पर बताता हूं कि किस तरीके से आपको पालन करना है। तो सबसे पहले यदि हम तालाब के आकार की बात करें, सबसे पहला होता है तालाब बनाना। तो मान लीजिए आपके पास तालाब है, तो कितने आकार का तालाब बेहतर होगा, तो चीतल मछली के पालन के लिए छोटे तालाब बेहतर नहीं होते, खासकर वो मछलियां जो नदियों से निकलकर कल्चर के लिए तालाबों में लाई जाती हैं, उनके लिए बड़े तालाब ही ज्यादा उपयुक्त होते हैं। ऐसी ही स्थिति चीतल मछली के साथ है। तो यदि आप चीतल मछली का पालन कर रहे हैं तो कम से कम 1 एकड़ का तालाब मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगा आप सबको, और 1 से 2 एकड़ का तालाब उचित होता है चीतल मछली के पालन के लिए। कैसे तालाब की तैयारी कैसे करेंगे, इसके तालाब की तैयारी बिल्कुल रोहू कतला मृगल मछलियों की जैसे आप करते हैं बिल्कुल वैसे ही करनी होती है। इसकी तैयारी आप मार्च अप्रैल के महीने से शुरू कर सकते हैं। आपको मार्च अप्रैल के महीने, मार्च के अंत अप्रैल के शुरू में तालाब को पूरी तरीके से सुखा देना है और 15 दिन के लिए तालाब को सूखने देना है। जब आपका तालाब इस तरीके से सूख जाए कि उसके नीचे जो तली है उसमें मिट्टी में दरारें फट जाएं, फिर आपको उसमें चूना और गोबर डलवाना है। कितना चूना और गोबर डलवाना है, आपको पहली किस्त में 50 किलो चूना और 500 किलो गोबर की खाद डलवानी है, या फिर आप 50 किलो मुर्गी की खाद भी डलवा सकते हैं यदि आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है। आपको इसको डलवाने के बाद तालाब की जुताई करवा देनी है और फिर इसमें पानी भर देना है। पानी की गहराई, चूंकि ये मछली तली में रहती है तो थोड़ा कम वाटर लेवल रहने पे भी ये सरवाइव कर पाएगी, ये इसको ठीक ठाक रहता है। फिर भी कम से कम यदि पानी की गहराई की बात की जाए, जब आप पानी भर रहे हैं तो 4 फीट से पानी की गहराई कम किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए।
अब आपने तालाब में सारी तैयारियां कर दी, पानी भर दिया, अब यह तालाब मत्स्य बीज संचय के लिए तैयार है। यहां पे आप मत्स्य बीज संचय कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक छोटा सी ट्रिक है, यहां पे एक छोटी सी बात है जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात वो है ये कि जब भी आप तालाब की तैयारी कर लें, पानी भर के तैयार हो जाए, तो लगभग आपका ये महीना होगा अप्रैल का अंत, यानी कि मई महीने की शुरुआत। तो ऐसे में मत्स्य बीज यानी चीतल का जो मत्स्य बीज है जो कि 3 इंच का होगा, उसके संचय के लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, कम से कम 40 से 45 दिन पहले आपको उसी तालाब में, ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से समझिए, उसी तालाब में जो कि 1 एकड़ का है, उसमें 4000 से 5000 1 किलो की तिलापिया मछली का संचय कर देना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस तिलापिया मछली की जो आप संचय कर रहे हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों हो, वो मोनोसेक्स ना हो। अब मैं आपको एक चीज यहां पे और बता देता हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि तिलापिया मछली का पालन कैसे करते हैं। तो उसके नीचे कुछ लोगों ने कमेंट करके ये पूछा कि मोनोसेक्स तिलापिया मछली का कल्चर कैसे करते हैं। अरे तिलापिया मछली तिलापिया ही होती है। मैं आपको समझा देता हूं जिन लोगों को बात समझ में नहीं आई। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, सेक्स का मतलब होता है लिंग। लिंग मतलब क्या, या तो स्त्री या तो पुरुष, इंग्लिश में उसको बोलेंगे या तो मेल या तो फीमेल। तो मोनोसेक्स तिलापिया का मतलब क्या है, मोनो यानी एक, लिंग तिलापिया मतलब या तो आपके तालाब में पूरी तरीके से मेल तिलापिया होगी या तो फीमेल तिलापिया होगी। मोनोसेक्स तिलापिया कोई प्रजाति नहीं होती है। तो यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी यूट्यूब वीडियो, मैं आपको बताऊं ना, आज के समय पे यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कुछ भी नॉलेज किसानों को दे रहे हैं और वहां पे किसानों के अंदर बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अध भरी गगरी जो होती है वो छलकती है ना, वो वैसी वाली कंडीशन होती है। लोगों को खुद भी नॉलेज नहीं है और वो अब वो बोलते हैं मोनोसेक्स तिलापिया का कल्चर। लोग समझते हैं मोनोसेक्स तिलापिया कोई प्रजाति है। प्रजाति नहीं, मोनोसेक्स का मतलब होता है एक सेक्स। तो या तो आप फीमेल का ही पालन करें या तो मेल का ही पालन करें। यदि मोनोसेक्स की बात, मोनोसेक्स से कतला का भी पालन किया जा सकता है, मोनोसेक्स से तिलापिया के अलावा मोनोसेक्स रूपचंदा का भी पालन किया जा सकता है। लेकिन रिकमेंडेड होता है कि कहां पे मोनोसेक्स करना है, कहां पे मोनो कल्चर करना है, कहां पे पॉली कल्चर करना है। ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी होती है, इसके बारे में कभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो अभी भी यहां पे बताना चाह रहा हूं कि जब आप तिलापिया मछली का संचय करें तो वहां पे 25% मेल तिलापिया हो यानी पुरुष तिलापिया और 75% फीमेल तिलापिया। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप 2000 तिलापिया मछली को संचित कर रहे हैं तालाब में, तो वहां पे 1500 फीमेल हो और 500 मेल हो। इसको संचित करने के लगभग 40 से 45 दिन के बाद आप अब उस तालाब में चीतल मछली के बच्चे स्टॉक कर सकते हैं। फिर सवाल आता है कि कितने बच्चे स्टॉक करने हैं। तो आपको चीतल मछली के लगभग 1 एकड़ तालाब में 1500 से 3000, ये वेरी करता है आपके नॉलेज के ऊपर। तो यदि आप स्टार्टिंग में है, शुरुआती अवस्था में, तो आपको 1500 रिकमेंडेड करूंगा मैं 1 एकड़ के लिए। तो 1 एकड़ में आप 1500 चीतल मछली के फिंगरलिंग साइज के, जिसके आकार 3 इंच होता है, वो उन बच्चों को स्टॉक कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं तो बात कर रहा हूं चीतल मछली के पालन के बारे में, लेकिन ये तिलापिया मछली बीच में कहां से आ गई? मैं तिलापिया मछली के पालन के बारे में बात क्यों कर रहा हूं? इसके लिए आपको उस बात को समझना होगा जो मैंने कहा कि ये मछली पूर्ण रूप से मांसाहारी मछली है। ये छोटी मछलियों को खाती है और घोंघे, झींगे, ये जली कीटों को खाती है। तो यहां पे क्या होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी मछलियों को अपना शिकार बनाती है, तो तिलापिया मछली की खासियत होती है कि तिलापिया मछली ब्रीड बहुत तेजी से करती है। आप तालाब में मछली को डालेंगे और एक मछली, एक फीमेल मछली हर 1 से 1.5 महीने में ब्रीड करती है। तो साल में लगभग ये 8 से 10 बार ब्रीड कर देती है। अब आपके तालाब के अंदर यदि मेल और फीमेल दोनों तिलापिया मछली होंगी तो ये बार बार ब्रीड करेंगे, और चूंकि ये बार बार ब्रीड करेंगे तो इनके बहुत सारे अंडे तालाब में निकलेंगे। और ये क्योंकि मछली तालाब में भी ब्रीड कर सकती है तिलापिया मछली, तो जब ये तालाब में ही ब्रीड कर सकती है और तालाब में ही इसके अंडे निकलेंगे तो तालाब में ही इसके बच्चे पैदा हो जाएंगे और उन्हीं बच्चों को ये चीतल मछली खाएगी।
तो ऐसे में नेचुरल तौर पे जब आप तिलापिया मछली को उसी तालाब में डाल देते हैं जिसमें आप चीतल मछली को डाल रहे हैं, तो नेचुरल तौर पे ही उसको खाना मिलना शुरू हो जाता है और नेचुरल तौर पे वो मछलियों के लिए एक फीड यानी कि बेबी जो तिलापिया मछली के बेबी बच्चे होते हैं उनको चीतल मछली अपना खाना बनाती है और नेचुरल तौर पे उसको खाना मिलता रहता है। ऐसे में उसके लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है और आपको अलग से कोई फीडिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहां पे एक सवाल और आता है कि ये तो समझ में आ गया कि तिलापिया मछली को डालेंगे और उसके जो बार बार वो अंडे देती है उससे जो बच्चे निकलेंगे उनको चीतल मछली खाएगी। लेकिन इसके अलावा और फीडिंग के लिए क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे फीड कराना चाहिए, तो मैं यहां पे स्पष्ट तौर पर बता दूं कि इसके अलावा हम और चीतल मछली को कुछ भी फीड नहीं करा सकते हैं। चीतल मछली एक मट्ठर मछली है और वो कॉमर्शियल फीड नहीं खाती है। तो जिस तरीके से रोहू कतला मृगल के लिए आप अपने फॉर्म में ही तालाब में ही अलग अलग चीजों को मिलाकर मछली का दाना या खाना बनाकर मछलियों को खिलाते हैं, या बहुत सारी फैक्ट्रियों में मछली का जो फीड बना बनाया मिलता है उसे मछलियों को खिलाते हैं, पंगास जैसी मछलियों को। लेकिन यहां पे चीतल मछली कॉमर्शियल फीड में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाती। यदि आप डालेंगे भी कॉमर्शियल फीड तालाब में तो वो उसे नहीं खाने वाली है, वो खाएगी तो केवल और केवल छोटी छोटी मछलियों को, वो भी अपना शिकार बनाकर, क्योंकि ये मछली का नेचर ऐसा है कि मछली एक आक्रामक एक मांसाहारी मछली है। तो ये पहले शिकार करती है और फिर उसको खाती है। तो इसको शिकार करने की आदत है क्योंकि ये नदी की मछली है और इसको अभी अभी कल्चर करने के लिए अपन ला रहे हैं, तो इसकी एकदम हैबिट नहीं है और एक काफी लंबा समय लगेगा इसको उस तरीके से ढालने में जिस तरीके से रोहू कतला मृगल ढल चुकी हैं। तो अभी क्या होता है, ये शिकार करके खाती है। तो इसके लिए आप यदि अतिरिक्त तौर पे और फीड की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आप नदियों से छोटी छोटी मछलियों को पकड़वाकर अपने तालाब में डलवा सकते हैं, या किसी हैचरी में जो आपके तालाब के आसपास हो, जहां पे रोहू कतला मृगल जैसी मछलियों के जो सीड हैं, बच्चे हैं, जो फिंगरलिंग साइज के बच्चे हैं जो बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं, या फ्राई या स्पॉन है जो बहुत सस्ते में उपलब्ध हैं, इतने सस्ते में कि वो फीड के रेट में पड़े, उनको लाकर अपने तालाब में रोज रोज छोड़ते रहिए और वो मछलियां इन मछलियों को अपना शिकार बनाएगी और इनको खाती रहेगी। इसके अलावा यदि आप प्रॉपर तौर पे मैन्योरिंग करेंगे, मैन्योरिंग मतलब क्या, खाद डालते रहेंगे अपने तालाब में, तो जो खाद है उससे जू प्लैंकटन बनेंगे और ये मछली जू प्लैंकटन को भी खाती है, फाइटोप्लैंकटन नहीं खाएगी, ये केवल जू प्लैंकटन खाती है। तो इस तरीके से इस मछली के खाने की व्यवस्था आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि किसी भी तरह का कमर्शियल फीड ये नहीं खाती है। लेकिन यहां पे एक ट्रिक है, एक बात है जो कि और आपको पता होनी चाहिए, वो ये, क्योंकि इस मछलियों में, इस तालाब के अंदर आपने तिलापिया मछली भी डाल रखी है और तिलापिया मछली अंडे देंगी बार बार, ताकि उन अंडों से निकले बच्चों को चीतल मछली खा सके। तो उन तिलापिया मछली को खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो यहां पे आपको फीडिंग करानी पड़ेगी तिलापिया मछली को। तो नॉर्मली आप तिलापिया मछली को कमर्शियल फीड भी खिला सकते हैं, लेकिन वो बहुत मिनिमम अमाउंट में आपको खिलाना होता है, बॉडी वेट का 1%, यानी 1 किलो की मछली को केवल आप 1% यानी 10 ग्राम भी अगर दिन में खिलाते हैं, 1 किलो की मछली मतलब 1000 ग्राम होता है, उसको यदि आप 10 ग्राम भी खिलाएंगे तो वो पर्याप्त होता है उसके दिन भर के लिए, खासकर उस कंडीशन में जब आप उसे कल्चर के लिए नहीं पाल रहे, केवल अंडे उत्पादित करने के लिए पाल रहे हैं जिनका उपयोग करके चीतल मछली अपना खाना बनाएगी। तो वहां पे आपको केवल मेंटेनेंस के तौर पर थोड़ा थोड़ा खाना देते रहना तालाब में, ताकि तिलापिया मछली भी सरवाइव करती रहे, बार बार अंडे देते रहे और उसके अंडों से निकले बच्चों को चीतल मछली खाती रहे। तो ये तो हो गया कंप्लीट सिनेरियो। एक और चीज सामने निकल कर आती है, वो है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, कि इस मछली के पालन के लिए पानी के पैरामीटर्स कैसे होने चाहिए और इस मछली को यदि आप पाल रहे हैं तो पानी को किस तरीके से मेंटेन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मछली बहुत ही हार्डी यानी मट्ठर मछली है। इस मछली को थोड़ा बहुत अमोनिया बढ़ने घटने, डीओ कम ज्यादा होने से या पीएच ऊपर नीचे होने से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी भी मछली का फिर भी एक आइडियल यदि आप कंडीशन देंगे तो उसमें ज्यादा ग्रोथ और स्ट्रेस फ्री रहने के बाद उसके अंदर ज्यादा बेहतर फ्लैश तैयार होगा, ज्यादा अच्छा उसका मांस तैयार होगा। तो इसके लिए कोशिश ये करें कि जो डीओ है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो 5 mg पर लीटर या 5 ppm से कम ना हो।
जो पीएच है वो 7.5 से 8.5 के बीच में ही रहे, और इसके अलावा अमोनिया है वो तालाब में 0 ही रहे, उससे ऊपर ना बढ़ पाए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो तिलापिया मछली के, माफ करिए, चीतल मछली के बारे में आप कल्चर करने के लिए जान चुके हैं, और इसके बाद आप कल्चर कर भी सकते हैं। लेकिन अंत में बात निकल कर आती है कि आपको प्रॉफिट कितना होगा, ये मछली बिकती कितने रेट में है। तो अलग अलग देश में जब मैंने स्टडी किया, क्योंकि कभी किसी जगह में इसका दाम कम होता है, किसी जगह में बहुत ज्यादा होता है, तो पूरे देश की स्टडी करने के बाद मुझे यह पता चला कि इस मछली का जो प्राइस है वो 300 रुपए किलो से 900 रुपए किलो तक होता है। तो ऐसे में, और इस मछली की ग्रोथ काफी अच्छी होती है, काफी ज्यादा होती है। यदि मैं एक साल में इसकी ग्रोथ की बात करूं, यदि आप इसका प्रॉपर मेंटेनेंस कर लेते हैं, वैसे तो हार्डी फिश है, पानी को वाटर क्वालिटी की बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बस फीडिंग की आपको थोड़ी व्यवस्था करनी होगी कि प्रॉपर तरीके से इसको फीड मिलता रहे। तो यदि आप प्रॉपर तरीके से इसको मेंटेन कर लेते हैं ओवरऑल कल्चर को, तो एक साल में एक मछली 2 से 3 किलो तक की हो जाती है, जो कि आईएमसी के केस में वो लगभग 1 किलो की रह जाती हैं। और इस तरीके से यदि आपकी 1000 से 2000 किलो भी यदि 1 एकड़ से आप उत्पादन ले लेते हैं, तो मिनिमम 300 रुपए किलो के हिसाब से लगभग आप 5 से 6 लाख रुपए से लेके 20 से 25 लाख रुपए तक का उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज पे। ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आप करेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट हो ही जाएगा, लेकिन आप खुद ही सोचिए, यदि आपके यहाँ डिपेंड करता है कि आपके यहाँ प्राइस कितना है इसका। यदि आपके यहाँ इसका 900 रुपए किलो प्राइस मिल रहा है, तो आप खुद ही सोचिए कि 1000 किलो यदि आप मछली का उत्पादन कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो कितनी कीमत आपको मिल जाएगी? अप्रोक्स 9 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो मछली है बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा कीमती मछली है, और इस मछली की कीमत बहुत ज्यादा है भारतीय बाजारों में, कम से कम आज की डेट में। तो इस मछली का आप पालन कर सकते हैं यदि आप बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारियों के लिए, मछली पालन संबंधित और इंफॉर्मेशन के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो तुरंत लाइक कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को आप जहां भी सोशल मीडिया में व्हाट्सएप या फेसबुक चलाते हैं, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि उन्हें भी मछली पालन के संबंध में इस तरह का नॉलेज मिल पाए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं और आप तक और ज्यादा नॉलेज पहुंचे। साथ ही यदि आप मुझसे जुड़कर हमसे, यानी मुझसे मतलब मछलीपालन.com जो कि मेरा स्टार्टअप है, उससे जुड़कर मछली पालन करना चाहते हैं, हम हमारी गाइडेंस के साथ मछली पालन करना चाहते हैं, हर चीज हम हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे आप मछली पालन में सफल हो सकते हैं, तो आप हमारे 0 to 1 कोर्स को मैं रिकमेंड करूंगा। ये एक तरह से मेंबर को सिर्फ कोर्स है जिसमें आप मछलीपालन.com के मेंबर हो जाते हैं। इसके बाद आपके जो कंप्लीट कल्चर होता है उसमें हमारा सपोर्ट होता है। साथ ही यहाँ पे आपको एक प्रीमियम वीडियो का पूरा कोर्स मिलता है, जहां पे आप मछली पालन को डिटेल्ड में सीख पाते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप इसे, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें क्लिक करके आपको पे करना है और आप ज्वाइन कर लेंगे। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 8815756881 में जाके संपर्क कर सकते हैं। वहां पे मैं नहीं मिलूंगा, वहां पे मिलेंगे आपको हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो कि आपको हेल्प करेंगे इस मेंबरशिप को ज्वाइन करने में। यदि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको कह सकते हैं 90% श्योरिटी तो मिलेगी कि आप मछली पालन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। 10% डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो क्या आप होना चाहते हैं सफल, तो जरूर ज्वाइन करिए 0 to 1 एडवांस फार्मिंग का मेंबरशिप कोर्स। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।